प्रसार भारती अभिलेखागार की प्रस्तुति सदाबहार सुनहरे दौर का अनमोल खजाना। मिस्टर गाला। जी डॉक्टर। सॉरी, हम आपकी बीवी को बचा नहीं सके। डॉक्टर साहब ये क्या कर? माफ कीजिए मिस्टर गाला, हमें ऐसे मौके पर आपका बयान लेने के लिए आना पड़ा। लेकिन मैं पुलिस को अपना बयान दे चुका हूँ। फिर भी हम आपसे सुनना चाहते हैं। मिसेस गाला की मौत चाकू से वार होने पर रिब्स की हड्डियों को चीर कर फेफड़ों के कट जाने की वजह से हुई। ये उनकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट है। ग्रेट जॉब। थैंक यू सर। हाय। Oh hi, I'm Abhay from SID. ओह, प्लीज हैव अ सीट। या। सो व्हाट कैन आई डू फॉर यू? मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ? जी मुझे इस नंबर के कॉलर डिटेल्स चाहिए। मेरा मतलब है इस नंबर पर जितने भी इनकमिंग और आउटगोइंग कॉल्स आए हैं उसकी पूरी लिस्ट। जी मैं आपकी मदद जरूर करूंगा, लेकिन एक छोटी सी फॉर्मेलिटी है जो आपको पूरी करनी पड़ेगी। बताइए। हमारी कंपनी का एक फॉर्म है, फॉर्म को फिलअप करके आप हमें दे दीजिए, मैं आपका काम तुरंत से तुरंत करवा दूंगा। नो प्रॉब्लम, आप फॉर्म ले आइए, मैं फिल कर देता हूँ। ओके, आई जस्ट कैरी द फॉर्म। ओके, प्लीज वेट। ओके। साक्षी, मुझे गाला मर्डर केस की फाइल दिखाओ। यस सर। सर, यह मिस्टर गाला के फोन रिकॉर्ड्स की लिस्ट। सर नकुल, क्या कहती है फोन रिपोर्ट? सर, इंटरेस्टिंग है। सर, इसमें एक नंबर है जो पिछले 8 महीने से दिन में 10 या 12 बार आया है और गया है, मतलब इनकमिंग और आउटगोइंग। और एक दूसरा नंबर भी है जो 4 महीने पहले तक दिन में 1 या 2 बार किया गया है और आया भी है, लेकिन मर्डर के ठीक 15 दिन पहले से केवल उस फोन पर नंबर आया है, यानी कोई आउटगोइंग नहीं है। सर, मेरे ख्याल से पहला नंबर उनकी पत्नी का भी हो सकता है। सर, पर ऐसा भी तो हो सकता है कि वो दोनों नंबर उनके किसी क्लाइंट के हों। हो सकता है। एक काम करो, पता करो कि ये दोनों नंबर्स किस नाम और पते पर रजिस्टर्ड है, और गाला, वर्मा और मेहता तीनों फैमिलीज पे नजर रखो। जरूरत पड़े तो पूछताछ करो। यस सर।
तेरा गिफ्ट। भैया, मैंने आपको पिछली बार मना किया था ना। आप हर बार ये गिफ्ट की फॉर्मेलिटी क्यों करते हैं? मेरे लिए आपका प्यार ही काफी है। तू मेरी इकलौती बहन है और ये तो शगुन है। तुझे नहीं दूंगा तो किसे दूंगा? हाँ? रख ले। क्या बात है, परेशान हो? विद्या के बारे में सोच रहे थे? हाँ, पर इस जन्म में भूलना तो मुश्किल होगा। पर अफसोस इस बात का है कि उसे इतनी बुरी मौत मिली। सच्चाई यही है, विद्या ने अगर उन लोगों को अपना मंगलसूत्र और मोबाइल दे दिया होता तो आज विद्या हमारे बीच होती। वो लोग उसे जान से नहीं मारते। मैं उसे बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ। वो किसी के खिलाफ आवाज उठा ही नहीं सकती। वो तो गुंडे थे। मुझे नहीं लगता कि उसने उनका सामना किया होगा। और सच्चाई यही है कि विद्या अब हमारे बीच नहीं रही। तुमने अपना बैग तैयार कर लिया? हाँ, छोटी सी बैग तैयार की है। 2 दिन के लिए जा रही हूँ। लेकिन हाँ, तुम अपना ख्याल रखना और वक्त पे खाना खाना। पिछले 2 महीनों में आप मेरा 10 बार बयान ले चुके हैं और हर बार कोई एक नया सवाल लेकर सामने आ जाते हैं। मैंने तो सुना था कि एसआईटी टीम बड़ी एफिशिएंट है, लेकिन आप लोग 2 मामूली चेंज स्नेचर्स को नहीं पकड़ सके। देखिए मिस्टर गाला, मैं आपके गुस्से की वजह समझता हूं। यकीन मानिए एसआईटी टीम पूरी कोशिश कर रही है इन लोगों को पकड़ने की। आप थोड़ा सा कॉपरेट और करें तो हम बहुत जल्द आरोपी तक पहुंच सकते हैं। देखिए, आप लोग हर बार यही बात बोलते हैं। पिछले 2 महीनों से ना तो मैं ठीक से खा पाया हूं, ना मेरा धंधे में ध्यान लगता है। ये घर मुझे काटने को दौड़ता है विद्या के बिना। हिम्मत रखिए मिस्टर गाला। क्या आप बता सकते हैं कि बिजनेस में आपकी किसी से दुश्मनी तो नहीं, या फिर आपने किसी नौकर को बेवजह काम से निकाला हो? देखिए, अगर मेरी किसी से दुश्मनी होगी तो वो मुझे मारेगा, मेरी बीवी को नहीं। फिर भी आपके पास कोई ऐसी इंफॉर्मेशन है जो हमें बताने लायक है तो हमें फोन करके बता दीजिए प्लीज। साहब, सारा सामान बैग में रख दिया है। कुछ गर्म कपड़े भी रख दो। नहीं नहीं, गर्म कपड़ों की जरूरत नहीं है छोटू, ठीक है। आप आउट स्टेशन जा रहे हैं? जी हाँ, मैं कुछ 2-3 दिनों के लिए बिजनेस के काम से दिल्ली जा रहा हूँ। मिस्टर गाला, हमारा यकीन कीजिए, आपके लौटने से पहले हम लोग इस केस को सॉल्व कर लेंगे। आई होप सो। थैंक यू सो मच। ऑल द बेस्ट। सर, मैंने मिस्टर गाला के ऑफिस के आसपास जितनी भी दुकानें हैं और जितने भी ऑफिस हैं, सब में पूछताछ की है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि उनकी शायद किसी से दुश्मनी हो सकती है। स्टाफ से पूछताछ की? क्या कहता है वो? सर, उनके स्टाफ में सिर्फ 2 मेंबर्स हैं, एक पीएन और एक डिलीवरी बॉय, लेकिन उनसे भी कोई खास इंफॉर्मेशन नहीं मिली। हाँ, बोलो ना कुछ। यस सर। हाँ सर, मैं मोबाइल गैलरी गया था। वहां से जो 2 नंबर मिले सर, उसमें से 1 नंबर तो इस्माइल का था। अच्छा, 1 नंबर किसी इस्माइल खान का, और दूसरा? और दूसरा नंबर सर
व्हाट? तुम एक काम करो, फौरन मुमरा जाओ और इस्माइल खान के बारे में सारी जानकारी लेकर आओ। ओके सर। ओके। क्या हुआ सर? जिन 2 नंबर्स की इंक्वायरी के लिए मैंने नकुल को मोबाइल कंपनी के ऑफिस में भेजा था, वहां पता चला है कि एक नंबर किसी इस्माइल खान के नाम पर रजिस्टर्ड है और वो मुमरा का रहने वाला है। सर लेकिन ये नंबर तो प्रीपेड का था ना, और मिसेस गाला के मरने के तकरीबन 15-20 दिन बाद डिस्कनेक्ट हुआ था। और दूसरा नंबर सर? दूसरा नंबर मिसेस मेहता के नाम रजिस्टर्ड है। सर लेकिन मुझे एक बात समझ में नहीं आई, आप मिसेस मेहता का नाम सुनकर इतना चौंके क्यों थे? इसका कारण यह है कि मिसेस मेहता और मिस्टर गाला के बीच ऐसा क्या काम था कि दोनों एक दूसरे से मोबाइल पर एक दिन में 7-8 बार फोन पर बात करते थे, वो भी आधा-आधा 1-1 घंटा। सर पर ऐसा भी तो हो सकता है कि मिस्टर मेहता ने ये नंबर अपनी वाइफ के नाम पे रजिस्टर किया हो और उसे खुद इस्तेमाल कर रहे हो। फोन करके देखो, कॉल लिस्ट में नंबर है, पता चल जाएगा। राइट सर। नो रिस्पॉन्स। लगता है मिसेस मेहता से पर्सनली मिलना पड़ेगा। आप लोग आइए, बैठिए। थैंक यू। आप लोग बगैर फोन किए आ गए, कोई खास काम? माफ कीजिए, बात ही कुछ ऐसी थी। एक्चुअली मिसेस मेहता का मोबाइल लग नहीं रहा था, हमें उनसे कुछ पूछताछ करनी थी। वो घर पे नहीं है, आपको उनसे क्या काम है? वैसे वो कब तक आ जाएंगी? वो अपने ऑफिस के काम से आउट ऑफ स्टेशन है, 2-3 दिन में आ जाएगी। लेकिन आप मुझे बताइए कि आखिर आप लोगों को काम क्या है? हमने मिस्टर गाला की फ़ोन लिस्ट चेक की थी, उसमें ज़्यादातर जो इनकमिंग कॉल्स हैं वो मिसेस मेहता के फ़ोन से किए गए हैं। इसीलिए हमने सोचा कि मिसेस मेहता से कुछ पूछताछ कर लें। हाँ, तो मैं बताता हूँ। देखिए, एक तो आप ये जानते ही हैं कि हम लोग रिश्तेदार हैं, और दूसरा ये कि पारुल जिस कंपनी में मार्केटिंग मैनेजर है, उस कंपनी के डीलर मेरे जीजा जी हैं। तो काम के सिलसिले में और रिश्तेदार होने के नाते बातचीत होती होगी। ठीक है, जैसे ही मिसेस मेहता आए आप प्लीज़ हमें इन्फॉर्म कीजिएगा। जी, थैंक यू। सर, क्या आपको भी मिसेस मेहता पर शक है? आई मीन टू से, क्या वो ऐसा कर सकती हैं? है भी और नहीं भी। क्या मतलब सर? मैं कुछ समझा नहीं। मतलब यह कि जब मिस्टर मेहता से बात करता हूं तो शक की कोई गुंजाइश नहीं रहती, लेकिन जब मैं वो कॉल ड्यूरेशन चेक करता हूं तो शक गहराने लगता है। बहरहाल देखते हैं कि ये इस्माइल खान से क्या इंफॉर्मेशन मिलती है। सर, मोबाइल कंपनी में जो एड्रेस रजिस्टर्ड है उस पर कोई इस्माइल खान नहीं बल्कि कोई यूसुफ लकड़वाला अपनी फैमिली के साथ रहता है। यूसुफ लकड़वाला, चलो ठीक है, उसी से पूछताछ करते हैं।
सुनिए, जी, ये इस्माइल का घर है? यहाँ कोई इस्माइल नहीं रहता है। तो कौन रहता है? यहाँ यूसुफ रहता है। यूसुफ। आप कौन है? मैं उनकी बीवी हूँ। काम क्या करता है यूसुफ? उनका भंगार का काम है। उसकी दुकान किधर है? उनका दुकान तो नहीं है, बड़े बड़े ऑफिस का कांटेक्ट लेते हैं वो। बता सकते हैं इस वक्त कहाँ मिलेंगे? यही कहीं तेली गली में होंगे वो। आपको तकलीफ दी इसके लिए माफी। इस इस्माइल को क्या हुआ? इसे जमीन खा गई, आसमान निकल गया। लगता है ये यूसुफ बताएगा। कुछ उगला इसने? नहीं सर, एक ही राग बार बार अलाप रहा है कि मैं इस्माइल को नहीं जानता। बोल। साहब देखिए, अपन पूरा रास्ता बता, अपन किसी इस्माइल के बारे में नहीं जानता। साहब देखिए, अपन छोटा मोटा भंगार का धंधा करता है, लाइफ में कभी कुछ गलत काम नहीं किया। आप उनका पुलिस रिकॉर्ड चेक कर सकता है साहब। मारने का नहीं साहब, मारने का नहीं, बताता साहब, मारने का नहीं साहब, बताता, मारने का नहीं साहब, बताता साहब, बताता साहब। वो क्या कि इस्माइल को फोन नंबर लेने का था, तो मोबाइल कंपनी में प्रूफ के लिए मैं अपने घर का पता दिया। साहब अब मेरे को क्या पता था कि कुछ गलत काम करेगा। क्यों? उसके पास अपना ठिकाना नहीं था क्या? नहीं साहब, उस समय तो उसके पास अपना ठिकाना नहीं था, तो मैं अपने घर का बता दिया। तो क्या वो तेरा रिश्तेदार लगता था? नहीं साहब, वो उनका कोई रिश्तेदार नहीं है। वो क्या है कि कालबा देवी में जूस का बकरा लगाता है ना, तो मेरे को वहीं से भंगार का काम दिलवाता था। कालबा देवी में कहाँ? साहब वो 4 नंबर गली साहब। 4 नंबर गली, ठीक है। जब तक वो नहीं मिलता है, इसको यहीं पड़ा रहने दो। ओके सर। नहीं साहब, साहब मेरे को छोड़ेगा, मारेगा नहीं साहब, मेरे को मारने का नहीं साहब, छोड़ेगा मेरे को। छोड़ेगा साहब, मेरे को छोड़ेगा। सर, इंफॉर्मेशन तो पक्की है ना? मेरे इन्फॉर्मर्स कभी गलत खबर नहीं देते हैं। अबे लगता कोई आ रहा है। सर ये तो वही है। चल पकड़। इस्माइल भाई। क्या बात है यार, पहचाना नहीं? सुबह से इंतजार कर रहे हैं तुम्हारा, कहाँ थे अब तक? इस्माइल भाई, मोबाइल नंबर भी बदल लिया और बताया तक नहीं है। हम तुम्हारी ससुराल से आए हैं तुम्हें ले जाने के लिए। कौन है तुम लोग? तेरी चल तेरे ससुराल तेरे को ले चलते हैं बेटा, चल। हसमुख गाला को कैसे जानता है? साहब मैं किसी हसमुख गाला को नहीं जानता साहब। 2 महीने पहले मोबाइल नंबर क्यों बदला था? साहब मैं 10 दिन पहले अपने गांव से आया साहब। कौन सा गांव है तेरा? साहब रत्नागिरी साहब। काम क्या करता है? सब कालवा देवी में जूस का बाकड़ा लगाता हूँ साहब। लेकिन हुआ क्या साहब? ये सब आप मुझसे क्यों पूछ रहे हैं साहब? 15 सितंबर सुबह 6:30 बजे मिसेस गाला की चेन छीनी, उनका मोबाइल छीना, उसके बाद उनका मर्डर कर दिया। बोल, क्या दुश्मनी थी तेरी गाला फैमिली से? किसने सुपारी दी थी तुझे? बोल बोल। सब मैं सच बताता हूँ साहब। बताता हूँ सब सच बताता हूँ सब उस औरत का खुद मैंने नहीं किया साहब। किसने किया? किसने किया? सब मेरे दोस्त बदिया ने उसका खून किया साहब। बंदिया कौन है?
सब सब सतारा सतारा कर। अबे यस सर। इंस्पेक्टर शिंदे को फोन लगाओ। उनसे बोलो कि मिसेस गाला केस का एक आरोपी इस्माइल खान पकड़ा गया है हमारे पास। पंड्या यादव का स्केच इससे हुलिया पूछकर बनाओ। और इंस्पेक्टर शिंदे को यह भी बोलो कि पंड्या यादव सतारा का रहने वाला है, उसको वहां से उठाने का इंतजाम करें। ओके सर। मैं आता हूं। क्या हो सर, कुछ पता चला? हाँ भाई, मोबाइल गैलरी से ये पता चला है कि दोनों मोबाइल का नेटवर्क रेंज एक ही जगह पर है।